सिरमौर से सामने आई ये खबर इतनी रोचक है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ एक शख्स 45 साल बाद घर लौटा है। एक हादसे में उसकी यादाश्त जाती है और दूसरे में लौट आती है, लेकिन इस बीच 45 साल लंबा अरसा होता है। गांव में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जब उसकी यादाश्त आती है तो उसे सब कुछ सपनों में दिखाई देने लगता है। फिर इंटरनेट से नंबर निकाल कर वो अपने गांव के लोगों से संपर्क करता है, तो कोई उसे ठग समझता है तो कोई बेवकूफ़ बनाने वाला। लेकिन फिर जिस तरह से वो परिवार के पास पहुंचता है, उसने सबकी आंखें भिगा दी। घर से गया था तो बच्चा था और लौट कर आया तो बच्चों वाला हो गया। इस शख्स की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। मामला सिरमौर के सतौन क्षेत्र के नाड़ी गांव से जुड़ा है। ये गांव इन दिनों असाधारण खुशी में डूबा हुआ है और देखिए उसके आने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। हादसे में लगी एक चोट से करीब 45 साल बाद एक शख्स की पुरानी यादें लौट आई। दरअसल होता कुछ ऐसे है कि गांव का बेटा रिखीराम साल 1980 में जब 16 साल का था तब लापता हो गया था, जो करीब 45 साल बाद अपने घर लौटा है। रिखीराम के साथ क्या हुआ इसकी उन्होंने पूरी बात बताई है। रिखीराम कहते हैं कि 1980 में वो काम की तलाश में हरियाणा के यमुनानगर चला गया था और वहाँ एक होटल में नौकरी करने लगा। एक दिन वो होटल के ही कर्मचारी के साथ अम्बाला जा रहे थे तो रास्ते में उनका खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उन्हें सिर पर चोट लगी, जिससे उनकी यादाश्त चली गई। इस हादसे के बाद रिखीराम का संपर्क अपने गांव और परिवार से पूरी तरह से कट गया। वो अपना नाम तक भूल गए थे। ऐसे में उनके एक साथी ने उनका नाम रवि चौधरी रख दिया। यादाश्त खोने के बाद वो मुंबई के दादर में काम करने पहुंचे और फिर नांदेड़ के एक कॉलेज में नौकरी मिलने पर वहीं बस गए। रिखीराम ने बताया कि साल 1994 में उनकी शादी संतोषी से हुई और आज उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। कई साल तक रिखीराम सामान्य जीवन जीता रहा, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है और जैसे उसका कोई है ही नहीं। इसी बीच उसे अपना वास्तविक घर, परिजन या पिछली पहचान कुछ भी याद नहीं था। जीवन सामान्य रूप से गुजर रहा था और कुछ महीने पहले काम पर जाते हुए उनका फिर से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये एक्सीडेंट जो था ये उनके लिए एक नया जीवन देने वाला हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं कि भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद उनकी खोई हुई यादें धीरे धीरे लौटने लगी। उन्हें सपनों में बार बार आम के पेड़, सतौन इलाका और गांव के झूले दिखाई देने लगे। शुरू में उसने इन सपनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यादें लगातार उभरती रहीं और उन्हें सपनों में बार बार घर के पास आम के पेड़, सतौन से गुजरते हुए झूले और अपने गांव की झलक दिखाई देने लगी, तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी पत्नी से किया। जब ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया तो रिखीराम ने अपने अतीत की खोज शुरू कर दी। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण उन्होंने जिस कॉलेज में वो काम करते थे वहाँ के एक छात्र से इसके लिए मदद ली। उन्होंने नाड़ी और सतौन के इलाके और इससे जुड़ी हुई जानकारियों पर गूगल में सर्च किया और उस छात्र से उन्होंने इसके बारे में मदद ली थी। और रिखीराम ने बताया कि इस खोज के दौरान उन्हें सतौन के एक कैफ़े का नंबर मिला। कैफे से उन्हें नाड़ी गांव के रुद्र प्रकाश का नंबर मिला और इसके बाद रिखीराम ने अपनी पूरी कहानी रुद्र प्रकाश को सुनाई। लेकिन शुरुआत में रुद्र प्रकाश ने इसे किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना मानकर गंभीरता से नहीं लिया और नज़रअंदाज कर दिया। इसी बीच रिखीराम रोज कॉल पर अपने भाइयों बहनों का हाल पूछने लगे, तो अंततः जब सभी छोर मिलने लगे तो रुद्र प्रकाश का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। यकीन होने पर रुद्र प्रकाश ने रिखीराम के परिवार के बड़े जीजा MK चौबे से उनका संपर्क कराया, जिन्होंने बातचीत के बाद माना कि सामने वाला वास्तव में रिखीराम ही हो सकता है। सभी पक्षों की पुष्टि होने के बाद रिखीराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाड़ी गांव पहुंचा है और गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ है, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पहुंचे तो उन्हें पूरा परिवार मिल गया। भाई दुर्गाराम, चंद्रमोहन, चंद्रमणि, कौशल्या देवी, कला देवी, सुमित्रा देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने फूल मालाओं और बैंड से उनका जोरदार स्वागत किया। ये यूँ कह लीजिए कि गांव में होली दिवाली जैसा माहौल था। इतने दशकों बाद जब भाई बहनों को खोया हुआ भाई मिला तो सबके आंसू छलक गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। और देखिए सब उनके साथ कैसे उनका स्वागत करते हुए उनके साथ फोटो करा रहे हैं, हार पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ।